श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 10वें अध्याय का चौथा और 5वां एक में श्लोक। प्राणियों के भावों की उत्पत्ति भगवान से ही है। बता रहे भगवान इस श्लोक में क्या कि हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान, मूर्ता का अभाव, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव सब मेरे से ही होते हैं। भगवान ये बता रहे कि जो भी हमारे अंदर भाव उठते हैं वो सब किससे होते हैं? भगवान से। बुद्धि, भगवान ने समझा रहे कि बुद्धि मनुष्य की वो शक्ति है जिससे द्वारा मनुष्य निश्चय कर पाता है। वो कर्तव्य या कर्तव्य, भला बुरा इत्यादि विविध प्रकार के परस्पर विरोधी विकल्प होते हैं, उनमें उचित अनुचित का निर्णय करने की शक्ति बुद्धि में होती। बुद्धि कौन चलाता है? स्वयं परमात्मा। ज्ञान, ज्ञान क्या है? दूसरा नंबर, वह मनुष्य की वो शक्ति है जिससे विविध पदार्थों और तत्वों का यथार्थ बोध होता है। ज्ञान के द्वारा ही सब चीजों का बोध होता है, माने समझ खुलती है। असम्मोहन, मोह मन की वो वृत्ति होती है जिसमें जो वस्तु जैसी है उसके विपरीत भाव का बोध होता है। मोह माने क्या बताया कि जैसी वस्तु होती है मोह के कारण उसमें विपरीत दिखाई पड़ती है। मोह में पड़कर जो अकल्याण कारक है वो कल्याणकार लगने लगता है, अधर्म धर्म लगने लगता है। इस तरह की मोह वृत्ति को अभाव असम्मोहन कहते हैं। जिसको सम्मोहन हो जाता है तो मोह में पड़ जाता है, मोह के कारण उसका क्या है? सब अकल्याण होने लगता है। लेकिन वही अगर ज्ञान असम्मोहन हो जाए, दूरी होकर के दूर से देखे तो उसको सब समझ में आता है। तो कहते इसलिए तरह से मोह वृत्ति से अभाव हो जाने से उसको असम्मोहन कहते। क्षमा, किसी भी प्रकार का अपराध कोई करे, अपने में बदला लेने की पूर्ण सामर्थ्य होते हुए भी उसका बदला लेने की इच्छा का पूरा त्याग कर देना ही क्षमा कहलाता है। इस भाव की पूर्णता में अपराध को अपराध ही नहीं क्षमाना जाता है। कहते जब क्षमा करने की भाव बन जाता किसी का भी तो अपराध को अपराध नहीं मानता है। माने कोई गलती करता है तो उसमें गलती नहीं दिखाई पड़ती है। ज्ञानी भगवान की जिसके भक्त होते हैं, जो भगवान की जिनकी समझ होती है, वो क्या कहते हैं? हमारी ही कुछ ना कुछ कमी होगी, हमारे ही भाग में लिखा था, इसी के कारण इनसे ऐसे हुआ। ये तो बड़े ही ये करने वाले नहीं थे, हमने इनका क्या बिगाड़ा था। इसलिए वो क्षमा माने पहले ही उसके अंदर पाप की बत्ती ही नहीं बनती, अपराध ही नहीं दिखता, फिर क्षमा करने में उनको क्या देर लगेगी, तुरंत ही उसको क्षमा कर देते हैं। तो कहते हैं और सत्य, जो पदार्थ जैसा हो उसको यथार्थ वर्णन प्रिय और हितकारक शब्दों में केवल समझने के लिए करना ही सत्य कहलाता है। कहते जैसी जो वस्तु होती है उसको जैसा पदार्थ होता वो यथार्थ जो बताता रहता है, यथार्थ जो समझाता रहता, वो सत्य स्वरूप परमात्मा ही हमारे अंदर शक्ति देता है। सत्य ही वो कहलाता है। जब ऐसी बुद्धि बन जाती, ऐसा विचार बन जाता तो वो सत्य को ही धारण कर लेता है। दम, इंद्रियों को उसके विषयों की ओर न जाने देना ही दम कहलाता है। हम लोग दम कहाँ लगाते हैं? संसार में, ये इनको ऐसे करना उनको ऐसे करना। लेकिन ये बता रहे कि जब समझ आ जाती है तो दम कहाँ पर लगाता है ज्ञानी? अपनी इंद्रियों को बस करने में, इंद्रियों को अपने रोकने में। कि कैसी हमारी इंद्रिया अगर ये बाहर मुखी हुई तो हमको ले जा कर के डुबो देंगी। मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का दूत। आप तुम्हें डुबाए दरिया में, अपना खड़ा रहे दूर। हाँ, कहते अगर मन में तुमने ठान लिया, मन के हिसाब से करने लगे तो मन ले जाकर तुमको कहाँ डुबो देगा? दरिया में। दरिया माने फिर संसार में तुम कोई धर्म की ओर नहीं जा पाओगे, दलदल की ओर चले जाओगे। तो कहते दिया जाता है। और सम, मन को अपने अधीन रखना श्रम कहलाता। हमेशा अपने मन को अधीन रखो। गुरु कहते मन माने नौकर, नौकर माने ना कर। जो भी कह रहा है वो ना करके, अपने विचार करके, सोच करके, जब भाव बना करके तुम देखोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा कि जो ये मन कहता वो हमको करना है, या जो परमात्मा हमको अंदर से जो शुद्ध बुद्धि मिल रही, समझ मिल रही, ज्ञान मिल रहा, वो हमको करना। मन तो हमको भरमा करके कहाँ पर छोड़ देगा, लेकिन परमात्मा जो है हमको कहाँ ले जा करके मेरा सब कल्याण कर देगा। तो कहते मन को अपने अधीन रखना सम कहलाता है। सुख,
किसी भी परिस्थिति में अनुकूलता की भावना होना ही सुख है। किसी भी परिस्थिति में अनुकूलता की भावना होना सुख है। कहते परिस्थिति कैसी भी आ जाए उसमें अनुकूलता लगे कि ये हमारे लिए ठीक है, तभी सुख मिलेगा। परिस्थितियाँ तो हमेशा बनती और बिगड़ती रहेंगी, कभी ऐसी कभी वैसी, लेकिन तुम अनुकूल उनको कर लो कि इसमें हमारी कुछ ना कुछ भलाई। जैसे कुंती ने क्या कहा था कि ये दुख हमको भगवान देना, क्योंकि वो जानती थी कि जब दुख आता है तो भगवान पहले आकर के खड़े हो जाते, तो वो उनको दुख में भी क्या लग रहा था, अनुकूलता, हमारे लिए भला ही है। ऐसे बताए सच्चा सुख वही है कि दुख जैसी भी परिस्थिति आए उसमें अनुकूलता होनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। होशियार इंसान को ये चाहिए कि वो हमेशा ही इस परिस्थिति को अपने अनुकूल कर ले। जैसा गुरु कहते गर्मी लगती है तो अपना पंखा चलाता है, सर्दी लगती है तो अपना स्वेटर पहनता है, बरसात में अपना छाता रखता है। माने अपनी सुविधा रखे अपनी मति से, विचार से कि ये देखिए जो परिस्थिति है ये हमको सुख देने के लिए आई है। सर्दी आई है तो देखो रजाई गद्दा सब खुल जाते हैं और ऊपर से कितने सारे कपड़े रहते, सब भगवान बताते थे निकल करके सब बाहर आ जाते हैं, तुम भी पहन के मोटे ताजे हो जाते हो। गर्मी आती है तो देखो कैसे फल सब मीठे हो जाते हैं और शरीर की जितनी नमी होती है वो सब निकल जाती है। बरसात आती तो कितनी सिंचाई हो जाती है, पेड़ पौधों को सब पानी मिल जाता है, सब हरी भरी हो जाते हैं। माने जो भी हो रहा है सब अनुकूल कर लो विचारों से। गुरु हमको बुद्धि देता है कि कुछ नहीं प्रतिकूल है, कूल ही सब कूल है। तो इसलिए बताया वही दुख को कहा सुख उसी को मिल सकता है कि किसी भी परिस्थिति में अनुकूलता की भाव होना ही सुख है, और दुख किसी परिस्थिति में प्रतिकूलता की भावना होना ही दुख है। दुख कहीं और नहीं है, उल्टा सोचने में ही हमारे दुख है। जब हम कोई भी चीज़ को उल्टा सोचते हैं तब दुखी होते हैं। वही सीधी कर दो कि इसमें क्या फ़ायदा, भगवान हमको क्या देना चाहता, क्या दिखाना चाहता, वही सुख हो जाएगा। वही को तुम अगर प्रतिकूल सोचने लगे तो वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। भव उत्पत्ति के भाव को ही भव कहते हैं। भव ये क्या है, भवसागर जो कहते हो, बार बार जन्मना बार बार मरना, यही भवसागर है। यही उत्पत्ति माने भगवान का है, सब भगवान से होता है, लेकिन गुरु कहते ऐसा भाव जो है वो परमात्मा का ही है। अभाव विनाश का प्रलय का भाव ही अभाव कहलाता है। कहते विनाश या प्रलय का भाव ही अभाव कहता है, माने खत्म होने को ही अभाव कहा जाता है। भय अप्रिय या प्रतिकूल परिस्थिति की आशंका में जो मन में उद्वेग होता है वही भय है। कैसी भी परिस्थिति होती, कभी अनुकूल होती कभी प्रतिकूल होती, लेकिन इंसान अपने स्वभाव के कारण हमेशा भयभीत रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो। अनहोनी होती नहीं और होनी कभी टलती नहीं। यहाँ दोष किसी का होता नहीं, बतलाया सतगुरु प्यारे ने। उपदेश अपनी आत्मा बतलाया सतगुरु प्यारे ने। जिसको आत्मा का उपदेश मिला है, जिसने आत्म भाव को पक्का किया है, तो उसको बता रहे कि कहीं पर भी उसको शंका नहीं होती। अभय भय की वृत्ति का सर्वथा भाव हो जाना ही अभय है। अहिंसा किसी को भी मन वाणी शरीर से कष्ट न पहुंचाने की वृत्ति को ही अहिंसा कहते हैं। समता प्रत्येक परिस्थिति में मन को संतुलन न खोना, यही समता कहलाता। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए तो अपने मन से अपने संतुलन को मत खो, यही समता है। और बता रहे तुष्टि जो कुछ भी प्रारब्ध बस प्राप्त हो अथवा अप्राप्त हो, उसके कारण मन में किसी भी आशा या उद्वेग का न होना तुष्टि कहलाता है। इस प्रकार की वृत्ति की पूर्णता में जो कुछ प्राप्त हो वही पर्याप्त समझना चाहिए। कहते तुष्टि माने क्या है, संतुष्टि। जिसको ऐसी हो जाती है फिर कैसी भी स्थिति में कुछ भी हो उसको अपने अंदर गुरु कहते हैं उसको उद्वेग नहीं होता है, और जैसा भी कुछ उसको मिला है उसमें उसको पूर्णता समझ में आने लगती है। तब स्वधर्म पालन में शारीरिक मानसिक कष्ट होता है, उसको हर्षपूर्वक सहन कर लेना ही तब कहलाता है। हर्षपूर्वक माने खुशी खुशी से, ये सब हमारे कर्म कटे जा रहे हैं, भगवान ने हमको जो दिया है सब अच्छा ही दिया है, जैसा भी दिया है इसमें भगवान की सब तरीका से हमारी भलाई की, क्योंकि मेरे सारे कर्म को वो काटे दे रहा है। जन्म जन्म के मेरे कर्म काटने के लिए तो हम धरती पर आए हुए हैं। अब कर्म जितने जितने कर जाएंगे उतने उतने हम खाली हो जाएंगे, जितना जितना खाली हो जाएंगे उतने उतना हम भगवान के अपने नियर डियर हो जाएंगे। दान जिन वस्तुओं को अथवा धन पर अपना स्वामित्व हो उसको दूसरों के हित के लिए प्रयोग कर देना ही दान है। दान क्या है, गुरु कहते हैं ऐसा नहीं कि देखभाल के इनको दिया उनको दिया उनको दिया, ऐसा नहीं है। कहा जिसको जरूरत हो उसको दे करके उसका प्रयोग कर देना ही यही सबसे बड़ा दान है। यस, समाज में अपने सद्गुणों का प्रभाव होना ही यश है।
समाज में लोग तुम्हारा मान लो तुम्हारी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो ये तुम्हारे सद्गुणों के कारण ही। अपयश समाज में अपने सद्गुणों का प्रभाव ना हो करके दुर्गुणों का प्रभाव होना ही अपयश है। कहा जो अपयश माने बदनामी होती है, लोग तुमको मुंह बनाते हैं, परेशान तुमको ऐसे वैसे कहते हैं, तो किसके कारण? तुम्हारे अवगुणों के कारण, दुर्गुणों के कारण। कोई ऐसे गुरु कहते हैं इंसान की सद्गुण और अवगुण ही उसकी पहचान होते हैं, चमड़ी नहीं उसकी पहचान होती है, उसके कर्म ही उसके पहचाने जाते हैं। तेरे जाने के बाद दुनिया इस तरह कहेगी, जो तुम कर्म करते हो वो तुम्हारे रहेंगे। कितने संत महात्मा हुए, वो आज शरीर से नहीं है, लेकिन उनका गुणगान, उनका इस गान सब आज संसार में सब करते। काहे के कारण? क्योंकि उन्होंने ऐसे परमार्थ किए। परमार्थ के काज ने साधुन धरा शरीर। अब हम गुरु हम लोगों को भी यही सिखाते हैं, जितना ज़्यादा हो सके परमार्थी बनो। परमार्थी माने दूसरे के अर्थ, सारा अपने लिए जीवन जीना नहीं है कि जो पाया सब खा लिया पी लिया आराम से रह रहे, यही संसार में सबसे बड़ा काज नहीं है। जीना है तो सबके लिए, सब जितने से तुम्हारा संबंध है, जिन लोगों से तुम जुड़े पड़े हो, जिनके साथ में रह रहे हो, जिनके कारण बस तुम आए हुए हो, सबको सुख मिले, ना कि तुम अपने ही सुख में बैठे रहो, अपने ही सुकून में ना रहो। सबको गुरु कहते हैं ये बांटो, क्योंकि कुछ दिन के लिए ही मिला है और जल्दी से जल्दी ये जाने वाला मौका तुम्हारा हाथ से जाने वाला है। ये हमेशा नहीं रहेगा, एक जैसी घड़ियां नहीं रहती, एक जैसा समय नहीं रहता। आप तुम्हारा शरीर चल रहा है, आज तुम सोचते हो कल पता नहीं क्या होने वाला है, जरा सी लगते ही ठोकर खिलौना टूट जाएगा। तो इसलिए तत्व से जो जान लेता है परमात्मा को, तो कहते हैं उसके सद्गुणों का प्रभाव होकर के दुर्गुणों का प्रभाव सब खत्म हो जाता है। नहाय लो गुरु बचनन की गंगा, नहाय लो गुरु बचनन की गंगा। पांच तत्व का पिंजड़ा धोए लो, पांच तत्व का पिंजड़ा धोए लो, मन हुई जइए चंगा। नहाय लो गुरु बचनन की गंगा, नहाय लो गुरु बचनन की गंगा। काम क्रोध मद लोभ मोह सब, काम क्रोध मद लोभ मोह सब, कर न सके अड़भंगा। नहाय लो गुरु बचनन की गंगा, नहाय लो गुरु बचनन की गंगा। सत्य नाम की बना लो नैया, सत्य नाम की बना लो नैया, पार करो भव गंगा। नहाय लो गुरु बचनन की गंगा, नहाय लो गुरु बचनन की गंगा। सतगुरु के बचनन पर चली के, सतगुरु के बचनन पर चली के, तोड़ो यम का फंदा। नहाय लो गुरु बचनन की गंगा, नहाय लो गुरु बचनन की गंगा, नहाय लो गुरु बचनन की गंगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन